एक मिलीनियर का माइंडसेट कैसा होता है, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में एक बुक के थ्रू जिसका नाम है फास्ट लेन मिलीनियर। मैं धर्मवीर यादव, सेल्फ हेल्प पैशनप्रेन्योर। मैं इस बुक के बारे में एक एक डिटेल आपको बताऊंगा ताकि इस बुक से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सके और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको आप। वेल, जिस बुक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है फास्ट लेन मिलेनियर बाई एमजे डी मार्गो। एमजे डी मार्गो बहुत ही कमाल का राइटर है और इस बुक का जो आप नॉलेज देखोगे ना, बहुत सारा बुक मैंने पढ़ा है, लेकिन उन सभी में से ये बहुत ही बेस्ट तरीके से प्रोसेस और जो भी स्किल के बारे में यहाँ पर बात हुआ है, कमाल का है। एक एक करके देखेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थोड़ी देर के और है बात, ध्यान से देखिए। इसमें इन्होंने बताया है कि अवॉइड स्लो लेन। इन्होंने तीन तरह के लेन के बारे में बात किया है। एक लेन ऐसा है जो साइड वॉक है, साइड वॉक। एक लेन है स्लो लेन और एक लेन जो है वो है फास्ट लेन है। तो राइटर कहते हैं कि ये साइड वॉक और स्लो लेन दोनों हमारे काम के लायक नहीं है। साइड वॉक क्या होता है कि आराम से एक बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कह सकते हो कि एक जॉब कर रहे हैं जहां 9 to 5 AM हम लोग इन्वॉल्व है। एक डिसेंट सैलरी आ जाती है, फैमिली चला लेते हैं, हमारी नीड पूरी हो जाती है, थोड़ी वांट पूरी हो जाती है, लेकिन दूसरे के लाइफ में हम इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब साइड वॉक है। स्लो वाला क्या होता है कि एक टिपिकल टेंडेंसी का है कि अभी हम कमाएंगे, इसको सेव करेंगे, हो सकता है कुछ शेयर में सेव कर दिए, और इसका हम सुख कब भोगेंगे, जब 50-60 साल मेरी उम्र हो जाएगी, तब आराम से मैं रिटायरमेंट लूंगा और उस टाइम जाकर के लाइफ को एंजॉय करेंगे। पता चला कि वहां तक जाते जाते बहुत सारी बीमारियां हो गई है, सब बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्या एंजॉय करेंगे हम लोग। तो लेखक ने कहा है कि हमें फास्ट लेन पाथ को चूज करना चाहिए। ये कोई गेट रिच क्विक नहीं है, ये गेट रिच इजी मेथड है। ये फास्ट जरूर है लेकिन श्योर शॉट है, कोई एमएलएम नहीं है, या कह सकते हो कोई चिटफंड नहीं है, कोई लॉटरी टिकट नहीं है। तो ये एकदम श्योर शॉट तरीका है अपने पैशन को फॉलो करते हुए है, राइटर ने बताया है। एक एक के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमें स्लो लेन को अवॉइड करना चाहिए, हमें फास्ट लेन पे फोकस करना चाहिए। साइड वॉक भी नहीं, स्लो भी नहीं है, फास्ट पे फोकस करना चाहिए। इस बुक में बताया गया है वर्क द प्रोसेस। बहुत ही कमाल का बात है कि गोल और प्रोसेस हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो हमारा पूरा का पूरा जो एनर्जी होना चाहिए वो प्रोसेस को होना चाहिए। गोल तो है कि हम वहां पे जाके पहुंच जाएंगे, जो टेम्पोरी होती है, कुछ देर के लिए आपको मजा आएगा, लेकिन फिर वहां पे मजा नहीं आएगा। आपको जो एक्साइटमेंट मिलेगा वो पूरी की पूरी जर्नी में ही मिलने वाली है। तो जर्नी को एंजॉय कीजिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। गोल का भी ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ वो 10% ही मैटर करता है, 90% आपकी जर्नी ही मैटर करती है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे बिल्ड द मनी ट्री। ये बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, उगते हैं। आपको मनी ट्री ही प्लांट कर देना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आप कोई रेंटल सिस्टम बना दीजिए, ऐसा सिस्टम जहां से आपको रेंट आता रहा। जैसे मान लो कोई, अगर आप रियल एस्टेट में है, कोई ऐसा आपके पास घर है या फिर कॉमर्शियल प्लॉट है, तो उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए दे दीजिए और कंटिन्यूअस रेंट आपके पास आ रहा है, वो एक सिस्टम है। लेकिन अगर वो सिस्टम नहीं है तो आप कोई, मान लीजिए कि लाइसेंस आउट कर दीजिए। मान लीजिए आपने कोई म्यूजिक बनाया है, लाइसेंसिंग दे दिए, जो इसको यूज करेगा और आपको कुछ एक रेंट हमेशा मिलता रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दीजिए जैसे अमेजन। वो क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दिया है, बायर के लिए भी, सेलर के लिए भी। अमेजन एक मिडिल मैन है जो कि प्रॉफिट बुक कर रहा है, बायर से भी बुक कर रहा है, सेलर से भी बुक कर रहा है। तो इसके थ्रू से आप एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम आप क्रिएट कर लो। अगर मान लो कोई एक सॉफ्टवेयर आप बना देते हो, तो सॉफ्टवेयर को एक दूसरा सॉफ्टवेयर बनाने में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट लगता है,
और ये सॉफ्टवेयर बहुत लोगों को आप सेल कर सकते हो। तो आप सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू भी एक मनी ट्री प्लांट कर सकते हैं। और कंटेंट सिस्टम ऑनलाइन, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, कि अगर मान लो ये सब सिस्टम नहीं बना पाते हो तो कोई कंटेंट आप बनाए, या तो ब्लॉग के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या फिर वीडियो के थ्रू कंटेंट बनाइए, कंटेंट को सेल कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में एक बार मेहनत लगेगा, लेकिन अगर अच्छी तरह से बन गया तो ये कॉन्टिन्यूस फिर आपको रेवेन्यू देता रहेगा। बहुत शानदार टेक्निक है, मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ और अच्छा खासा मेरे को सक्सेस भी मिला है। सच में आपके काम को आसान बना देगा ये। स्विच फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर माइंडसेट, इस बुक में एक और अच्छी बात है कि आपको कंज्यूमर माइंडसेट से प्रोड्यूसर माइंडसेट में इन करना चाहिए। अब ये क्या माइंडसेट है कि अगर आप कहीं किसी दुकान में खरीदने को जाते हो तो ये सोच के मत खरीदो कि वाओ, इसको रखने से मेरे घर की शोभा बढ़ेगी, कितना चमकदार है, पड़ोसी को मेरे को खुश करना है, मैं एक रिच मैन दिखूंगा। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या होना चाहिए कि जो भी मैं सामान खरीद रहा हूँ उस सामान से मेरा सोर्स ऑफ इनकम और भी बढ़ने वाला है, मेरे लाइफ की क्वालिटी और बढ़ने वाली है, क्या मेरा कुछ काम आसान होने वाला है, मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू आने वाली है, तभी जाकर के वैसे सामान की आपको परचेसिंग करनी चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। वेल, एक और है शो कमिटमेंट रादर देन इंटरेस्ट, ये भी बहुत जरूरी है। कमिटमेंट होता है और इंटरेस्ट में, मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होती है मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे वीडियो बनाना, कभी भी आधा घंटा मैंने बना दिया, ये मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन सीरियसली 2 घंटा डेडिकेटली 9 से 11 अगर मैं दे रहा हूँ वीडियो के लिए, तो ये मेरा कमिटमेंट है। तो इंटरेस्ट से ज़्यादा कमिटमेंट मैटर करता है। कमिटमेंट में इन्वॉल्वमेंट दिखती है। इंटरेस्ट क्या होता है कि ठीक है, मन किया तो किए, नहीं तो नहीं किए। तो इससे एक रिजल्ट नहीं आप क्रिएट कर पाओगे, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। तो आपको क्या करना है, कमिट होना है। लेकिन डिटेल में अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बुक परचेस कर लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां पे जा करके एक एक बात बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो। आइए, इस बुक में कुछ कमांडमेंट के बारे में भी बताई गई है, 5 कमांडमेंट्स के बारे में, कि अगर आप बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, फास्ट लेन बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, तो इन 5 चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर ये 5 चीज इस बिजनेस में है तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है। जैसे नीड का मतलब कि कस्टमर की किस नीड को आप फुलफिल करने वाले। अगर आपने वो नीड पकड़ लिया और जो कस्टमर चाहता है उसके हिसाब से आपने देना स्टार्ट कर दिया, आपको अपने से एनालिसिस नहीं करना है ना, आप कस्टमर से ही पूछो ना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल के दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वहां से आपकी बिजनेस एक बननी स्टार्ट हो गई। उसके बाद एंट्री बैरियर बहुत जरूरी है। आपके बिजनेस में क्या हाई एंट्री बैरियर है? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई लल्लू राम आकर के आपके बगल में ही एक दुकान खोल देगा। तो अगर आपके बिजनेस में एंट्री बैरियर नहीं है तो हमेशा कंपटीशन का सफर करना पड़ेगा, लो मार्जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो एंट्री बैरियर बहुत 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 जरूरी है आपके लिए। जैसे अमेजन, एक अगर कोई अमेजन के जैसा बनाना चाहेगा भी ना, तो अमेजन ने इतना ज्यादा एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया है कि लोग उसको उतना टक्कर दे ही नहीं पाएंगे। उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत तगड़ा है। तो इसलिए क्या है कि आपको एंट्री बैरियर क्रिएट कर देना है बिजनेस में। कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है। जो भी आप काम कर रहे हो उस बिजनेस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं है तो समझो कि आप कुछ दिन तो सरवाइव करोगे लेकिन लंबा नहीं चल पाओगे। जैसे मान लो कि एमएलएम, आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वहां पर क्या है ना कि आपका उस प्रोडक्ट पे कंट्रोल नहीं है। मतलब आप सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हो जाकर के, लेकिन एक सेंस ऑफ कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा कि हाँ, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बना तो रहते नहीं है आप लोग, बेच रहा हूँ, कि कितने दिन चलने वाली है। ये सब कुछ कंपनी के गाइडलाइंस पे, पॉलिसी पे, सब कुछ उसके पॉलिसी पे डिपेंड करने वाली है। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है और आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा डर डर के काम करोगे, पता नहीं ये कंपनी भाग जाएगी तो, या फिर जिनको मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ उनका पैसा अगर डूब गया तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो आइए, उसके बाद स्केलेबिलिटी। क्या वो बिजनेस स्केल हो सकता है? स्केल मतलब कि अभी आपने एक जगह चला रहे हैं, क्या इसको 10 जगह चलाया जा सकता है और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ पर चल रही है? जैसे मैकडोनल्ड का बर्गर,
जिस कंट्री में, किसी भी कंट्री में जो टेस्ट आपको मिलेगा वो हर कंट्री में उसी तरह का टेस्ट आपको मिलने वाला है, एकदम एग्जैक्ट टेस्ट मिलने वाला, पैकेजिंग वही होगी, कलरिंग वही होगी, सब कुछ वही होने वाला है। तो क्या इसको स्केल किया जा सकता है? जैसे एक सर्विस इंडस्ट्री को स्केल करना थोड़ा दिक्कत है, जैसे एक बार्बर शॉप को थोड़ा स्केल करना दिक्कत है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा आपको कह सकते हो कि रेंट पे आपको दुकान लेना पड़ेगा, उसके लिए मैन पावर हायर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्केलेबल नहीं है, फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू वो भी स्केलेबल है, उसके बारे में भी कभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा दिक्कत है। लेकिन यही ऑनलाइन प्रोडक्ट को स्केल करना बहुत आसान है, कितने लोगों को भी सेल कर सकते हो आप, तो उस पर आपको फोकस करनी है। उसके बाद टाइम, क्या ये आपके टाइम को बचाता है? बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि वह बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें आपका टाइम भी बचना चाहिए, ताकि आप मैन पावर को हायर कर सको, टेक्नोलॉजी को हायर करके उस, मतलब उस टाइम से आप फ्री हो सको जिसको आप मैनुअली कर रहे हो। तो अगर आपके बिजनेस में ये सब खूबियां हैं तो बहुत जल्दी आप अमीर बनने वाले हो। लेकिन फिर भी इसके बारे में अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो बुक जरूर लेकर के पढ़िए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या कहीं फ्रेंड के पास है तो बुक ले लीजिए, लेकिन पढ़िए आप जरूर। कौन सी बातें आपको इस वीडियो में अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँ। और अपना सजेशन मुझे जरूर दीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।